गुड इवनिंग मोटा भाई, केम छो मजामा। मोटा भाई, पहले वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे हेज फंड डेस्क, हमारे पेड ग्रुप्स, हमारे पेनी स्टॉक्स, हमारे कमोडिटीज़, इक्विटीज़ पीएमएस, कमोडिटी पीएमएस, कॉमेक्स, चाइल्ड प्लान या स्पेसिफिक कमोडिटीज़ ग्रुप, हमारे एंड्रॉयड ऐप लिंक, हमारे फ्री ग्रुप्स जो यूट्यूब पे हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, हमारा फिक्स्ड इनकम प्लेटफॉर्म जो नंबर 1 रैंक पे है गूगल पे, हमारी ऑडियो ट्रेनिंग, हमारी वीडियो ट्रेनिंग्स, हमारे यूनिवर्सल एंड कंपोजिट ग्रुप, मोटा भाई क्लब, सीनियर मोटा भाई क्लब, वीडियो डायरेक्टरीज एंड फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स। इसमें से अगर आपको मोटा भाई कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9818485155। कहाँ पे? 9818485155। मैं जब सैटरडे संडे होता है तो मैं जब, अब तो खैर कोविड हो गया, लेकिन जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और मॉर्निंग वॉक से आते हुए रास्ते में कई सारे शोरूम्स आते हैं, कार्स के शोरूम, ये फैशन के शोरूम, ये सारे, और 2-4 बुक्स के भी शोरूम आते हैं। मैं हमेशा बुक्स के शोरूम में जाके पूरा देखता हूँ कि कौन सी अच्छी बुक आई है, कौन सी नई आई है, कौन सी मैगजीन आई है, कौन सी नई आई है, लाइक दिस। इनफैक्ट मोटा भाई, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं एयरपोर्ट पे भी जल्दी चला जाता हूँ। आपको पता है क्यों? वो इसलिए कि एयरपोर्ट पे बहुत सारे बुक्स की शॉप्स होती हैं और मैं वहाँ पे पूरी एक एक बुक चेक करता हूँ और टाइम कैसे बीत जाता है मोटा भाई पता ही नहीं चलता। लोग वहाँ पे रिलैक्स कर रहे होते हैं सीट पे बैठ के, मैं एक एक बुक चेक करता हूँ और मेरा टाइम, फिर जब वहाँ से फ़ोन आता है ये फ्लाइट चलने वाली है तो मुझे आता है ओ अपना नंबर तो आ गया। तो हर आदमी मोटा भाई वो काम करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, ओके। लेकिन अगर मैं किसी बुक स्टोर में जाऊं और 10 मिनट में वापस आ जाऊं, इसका मतलब किताबों में दम नहीं है, मतलब मुझे किताबें पसंद नहीं आई। आज कुछ ऐसी ही स्टोरी सामने आई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अब मेरे को दो स्टोरीज को कोलेट में कर नहीं पा रहा, आप कोलेट कीजिएगा। पहले ये आया, द गवर्नमेंट ऑन द मंडे रिसीव्ड मल्टीपल बिड्स फॉर बाइंग आउट इट्स स्टेक इन द इंडियन सेकंड लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर बीपीसीएल। इंडिया में रिटेल फ्यूलिंग में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है बीपीसीएल, और रिलायंस भी एक प्लेयर है। इनफैक्ट रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम टुगेदर एक प्लेयर है, और रिलायंस डेफिनेटली चाहेगा कि इस फील्ड को और एक्सपेंड किया जाए, ओके। बीपीसीएल की जो ईओआई थी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेट थी, वो मेरे ख्याल से 15 नवंबर के आसपास थी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आई है मोटा भाई, वो ये कि ब्रिटिश पेट्रोलियम की बिडिंग में अंबानी साहब, अरामको, ब्रिटिश पेट्रोलियम और टोटल यूएस की कंपनी है, इसमें से किसी ने बिड नहीं किया। चाइनीज पेट्रोलियम तो बिड कर नहीं सकती, तो वो तो आउट ऑफ हो गई। पेट्रोनास, पेट्रोब्रास और 2-4 ऐसी ऑयल कंपनीज रह गई जो बच गई हैं। एक्सन मोबिल का नाम आया नहीं तो उसका मुझे पता नहीं, लेट इट बी ऑनेस्ट। लेकिन एक चीज जो मुझे कंफ्यूज कर रही है वो ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर बीपीसीएल के लिए बिड करता है एज्यूमिंग, और वो बिड उनकी विन हो जाती है एज्यूमिंग, तो उनके जो रिटेल मार्केट का शेयर है वो 22% से ऊपर हो जाएगा। मतलब कि जितना उनका भी एक्स शेयर है उसमें 22% और ओपन कर लो, विच प्रिसाइसली मीन्स कि वो इंडिया में नंबर वन जो है वो ऑयल में आ जाएंगे। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विच वॉज कंसिडर्ड a potential bidder as BPCL would have added
22% fuel market share to its fledgling retail business and made it nation number 1 oil refiner. लेकिन रिलायंस में तो रिलायंस से तो बिडिंग करी नहीं, अरामको ने भी बिडिंग नहीं करी, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने बिडिंग नहीं करी, टोटल ने बिडिंग नहीं करी. अगर मैं दुनिया की टॉप ऑयल कंपनीज देखूं तो इन ऑयल कंपनीज में से मेजर कंपनीज ने बिडिंग नहीं करी. एक्सन मोबिल का पता नहीं क्योंकि उसका नाम आया नहीं. और एक चीज मुझे ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्लच ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड्स एंड द पेंशन फंड्स आर सेट टू पुट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. प्राइवेट इक्विटी फंड और पेंशन फंड कैसे क्या करेंगे बीपीसीएल का? मतलब कि रिलायंस अगर बीपीसीएल ले तो समझ में आता है, एक्सन मोबिल ले तो समझ में आता है, अरामको ले तो समझ में आता है, पेट्रोनास, पेट्रोब्रास, इन जैसी कंपनीज ले तो समझ में आता है. लेकिन पेंशन फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड क्या करेंगे बीपीसीएल का? मतलब आई डोंट नो. मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. कोई पेंशन फंड ने बीपीसीएल बिड किया और उसने बिड ले ली तो क्या करेगा? वो बीपीसीएल को चलाएगा, वो वहां की मैनेजमेंट चेंज करेगा. और पहला तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट इसमें अराउंड 53% स्टेक सेल कर रही है. इट मीन्स 47% स्टेक ऑलरेडी पेंडिंग है. वो किसकी स्टेक है ये पता नहीं. हो सकता है कि कंप्लीट 47% इंडिया की हो, गवर्नमेंट की हो, या उसमें अलग अलग पार्टीज की हो. ये भी पॉसिबल है. बट वन थिंग आई एम श्योर कि जब हम बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस केस लगातार ऊपर हो रहे हैं, गोल्ड की पोजीशन भी काफ़ी टफ है, और ऑयल पे तो आप पूछो ही मत. अरामको की प्रॉफिटेबिलिटी आप पब्लिक डोमेन में चेक कर सकते हो, और बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज की भी प्रॉफिटेबिलिटी आप पब्लिक डोमेन में चेक कर सकते हो. और एक चीज़ जो मेरी समझ में नहीं आई, आई डोंट नो, कि अगर बीपीसीएल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर है, जो कि डेटा बोल रहा है, राइट, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, अरामको, आई वुड से ब्रिटिश पेट्रोलियम, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को तो इसमें बिड करना चाहिए, क्योंकि उनको बैठे बिठाए इंडिया की फ्यूल रिटेल मार्केट में एक अच्छा खासा शेयर मिल जाएगा. लेकिन वो बिड नहीं कर रही हैं, तो कुछ तो है. और ऑयल सेक्टर में भी इश्यू है, ये भी आपको पता है. ट्रेजरी कंसल्टिंग ने बीपीसीएल बाय किया था और सेल कर दिया है, और ट्रेजरी कंसल्टिंग बीपीसीएल को अब बाय नहीं करने वाली जब तक कि वो हमारे प्राइस पर नहीं आएगा. लेकिन हम बीपीसीएल की सारी इंफॉर्मेशन को रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं. 330 सिंगापुर, ब्रिटिश पेट्रोलियम की सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहे हैं, और हमारा एक सेट प्राइस है. अगर उस प्राइस पे आया तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे, और अगर उस प्राइस पे नहीं आया तो हम बाय नहीं करेंगे. बाकी मोटा भाई, आपने ये तो सुना ही होगा कि एविएशन इंडस्ट्रीज को जितना हाइप मिल रहा है, समझ गए ना? This is Rahul from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. Have a great time.